हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों ने मेरा चिकनगुनिया का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। तो आज मैं बात करूंगी चिकनगुनिया पार्ट 2 में मेरे एक पेशेंट की जर्नी के बारे में, जो पेशेंट को 85 इयर्स की एज में चिकनगुनिया हुआ और उसको कैसे ट्रीटमेंट मैंने दी, किस तरह से वो ठीक हुए। आज वो 92 इयर्स के हैं और आज भी इंडिपेंडेंट है, मतलब अपना सब काम खुद कर रहे हैं, जैसे बाल बनाना, खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, बाहर चलना। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 92 इयर्स के हैं, पूरे इंडिपेंडेंट है अपने आप पे और हर एक काम खुद से ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी जर्नी कैसी रही। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने बहुत सारे चिकनगुनिया के पेशेंट्स देखे हैं, बट ये पेशेंट विद्याबेन शाह जो पालड़ी से हैं और जिनका मुझे रेफरेंस एक डॉक्टर ने दिया था कि आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होती है। तो मेरे लिए केस डिफ़िकल्ट था इसलिए क्योंकि एज फैक्टर था और दूसरा आंटी बहुत ही थीन, मतलब बहुत ही पतले थे और जैसे एज बढ़ती है हमारे बॉडी की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें। तो मुझे ये टेंशन थी कि मुझे संभाल के एक्सरसाइज करनी है इनकी, बिकॉज़ कहीं हड्डी टूट ना जाए। बहुत सारी चीज़ें थी, पर आंटी को जब मैंने पहली बार देखा तो उनके दोनों पैर 45 डिग्री एंगल पे मुड़े हुए थे। उनको चिकनगुनिया हुआ था और चिकनगुनिया के बाद उनके पैर में डिफॉर्मिटी, जैसे कॉन्ट्रैक्चर हो गए थे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर थे, ये न्यूरोलॉजिकल नहीं थे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ना वो पूरा अच्छी तरह से बैठ सकते थे, ना ही वो अच्छी तरह से चल सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। फिर मैंने उनकी ट्रीटमेंट शुरू की। फर्स्ट डे से मैंने जो शुरू किया वो था पहले तो हीट थेरेपी देना, क्योंकि थोड़ा सा मसल जो रिजिड होते हैं, स्पास्टिक या कॉन्ट्रैक्चर मसल्स होते हैं, वो सारे पेशेंट्स में हम लोग पहले हीट थेरेपी देते हैं ताकि मसल थोड़े से स्मूथ हो जाए। उसके बाद मैंने उनका स्ट्रेचिंग करना शुरू किया, उनके हैम स्ट्रेचिंग किया, क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग और काफ स्ट्रेचिंग मेन ज़रूरी था क्योंकि नी बैंड हो चुके थे। तो काफ स्ट्रेचिंग करने के बाद ज़रूरी था उनका पैसिव मूवमेंट कराना। पैसिव मूवमेंट मैंने शुरू किया, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, जिसमें हिप का फ्लेक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें साइड लाइन में करके ये शुरू किया। फिर उनका SLR शुरू किया, SLA शुरू किया। सब आपको पता होगा, पैर ऊपर उठाना, साइड में ले जाना। हिप मूवमेंट तो इनकी हो रही थी, मेन प्रॉब्लम था नी मुड़े हुए थे। तो नी में तो सस्टेन स्ट्रेचिंग, ये होल्ड एंड रिलैक्स, ये टेक्निक से धीरे धीरे करके 1 से 1.5 महीने के अंदर, और एंड ऑफ द ट्रीटमेंट हर बार मैं इनके लेग्स जो हैं वो स्प्लिंट में रख के उनको पूरा बांध देती थी ताकि वो स्ट्रेट रहे। और 1 से 2 घंटे, मैं उनको 2 घंटे बोलती थी, वो 1 ही घंटे रखते थे। 1 घंटे तक जो बेड पे वो सोते थे उसके दोनों साइड से हम उसको बेड के साथ ही उनके पैर को हम लोग बांध देते थे ताकि वो सस्टेन स्ट्रेचिंग में रहे, क्योंकि स्प्लिंट में भी उनके पैर वो मोड़ देते थे। तो वो थोड़ा अग्रेसिवली मुझे करना पड़ा, स्प्लिंट में रखना पड़ा और स्ट्रेचिंग मेंटेन करवाना पड़ा, तभी जाके वो चीज़ ठीक होने लगी। और 1 से 1.5 महीने में इनके पैर बिल्कुल ही सीधे हो गए। 0 टू मतलब 40 डिग्री से उसको 0 पे ले आए। अभी मुझे चैलेंजिंग ये था कि मुझे उनको 0 से 140 डिग्री की रेंज ऑफ मोशन फिर से गेन करनी थी, बिकॉज़ अगर आपको कहीं बैठना है, खाना खाने बैठना है, चेयर पे बैठना है, नहाने जाना है, नहाने बैठना है, कुछ भी करना है, तो आपके पैरों का 90 डिग्री का हिप और नी फ्लेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप 40 डिग्री पे बैठ भी नहीं पाओगे और 0 डिग्री पे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका जो 90 डिग्री का रेंज है और जो नॉर्मल रेंज है अपने घुटनों का 135 डिग्री, वो भी गेन करना था। तो फिर से उनको फ्लेक्शन एक्सरसाइज पे मैंने ज़्यादा भार दिया। फिर से उनका हिप नी एक्टिव एक्सरसाइज शुरू की, जितना आंटी कर सकते हैं उतना मैंने उनको मोटिवेट किया। होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक का यूज़ किया और धीरे धीरे करके थोड़ा सा फ्री एक्सरसाइज, उसके बाद थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग। 1 किलो से
2 किलो से 2.5 किलो तक वज़न करते करते उनका एंड्योरेंस भी मैंने बिल्ड किया, और धीरे धीरे मसल इतने स्ट्रेंथ हो गए, धीरे धीरे मसल की स्टेमिना बढ़ गई, और उनके मसल की जो रेंज ऑफ मोशन थी वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लाइक 120 डिग्री से अप। उतना उनकी एज में सफिशेंट था। तो फिर दूसरा 1.5 महीना लगा, मतलब कम्प्लीटली 3 महीने में उनका जो पैर थे वो 100% क्योर हो गए। मतलब फिर उनको मैंने हाथ की और सारी फ्री एक्सरसाइज भी सिखा दी ताकि वो हर एक काम अपना खुद कर सके। ठीक है, तो ये थी विद्या बहन शाह की जर्नी मेरे साथ। और ये सारे पेशेंट्स मेरे पेशेंट्स नहीं है, ये मेरी फैमिली है। तो मैंने उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है ताकि काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हो सके। तो फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एबल बनाता है पेशेंट को। थैंक यू सो मच। શાહ, ઉંમર 92 વર્ષ। કેવું છે અત્યારે? એકદમ હેલ્ધી, આનંદ। સ્ટ્રેટ, હા સ્ટ્રેટ કરો। હવે નીચે મૂકો, ફરીથી કરો, હા નીચે કરો। વેરી ગુડ। સરસ સરસ। પાછા આવી જાઓ આંટી। પછી આનંદમાં રહી શકું ને? હા હા, આપણે આનંદમાં રહેવાનું। હું તો ખૂબ આનંદમાં રહું છું, બીજાને કહું છું તમે આનંદમાં રહો। મારું ધાર્મિક વાંચવાનું કેટલું સરસ સરસ। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ।